जिनयोंग पार्क द मिरर किंग के द कॉपी लेजेंड कितना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, चलिए जानते हैं। यहाँ जिनयोंग डेनियल पार्क का अंकल होने के साथ साथ वो प्री जनरेशन में गैप्योंग किम के फिस्ट गैंग का स्ट्राइक फोर्स का कमांडर भी था, जो चार्ल्स चोय का राइवल हुआ करता था। और चार्ल्स की ही तरह उसे भी दो बॉडीज का एग्जिस्टेंस और उनके वीकनेसेस के बारे में पता होता है। दिस करंटली जिनयोंग काफी बुरे साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल स्टेट में होने के चलते वो पास्ट के घटनाओं से डिस्ट्रैक्ट होने के लिए दवा लेता है, जो उसके पास्ट के नॉलेज को धुंधला कर देता है। यहीं अगर मैं जिनयोंग के फाइटिंग पावर्स और एबिलिटीज का बात करूं तो उसे लुकिज्म वर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक माना जाता है। और लेजेंडरी गैप्योंग किम के फिस्ट गैंग का एक्शन लीडर के रूप में उसका कॉम्बैट पावर्स इस सीरीज के एब्सोल्यूट पिक के बराबर है। प्लस वो फिस्ट गैंग में थर्ड हाईएस्ट रैंकिंग मेंबर था आफ्टर गैप्योंग किम एंड मोस्ट पोटेंशियली इलाइट के चार्ल्स चोय। यहाँ टॉम ली द फाइटिंग जीनियस एनकाउंटर कर जिनयोंग ने टॉम को सीरियसली फाइट करने में फोर्स कर दिया था, जो एक ऐसा फीट है जिसे बस कुछ कैरेक्टर्स ने ही हासिल किया है। और जिनयोंग के साथ अपने टकराव के दौरान टॉम ली इतना इंटेंसिटी और फ्रस्ट्रेशन के हाई लेवल पर पहुंच गया कि उसने गुस्से में आकर अपने कपड़ों को फाड़ दिया। मोरओवर वो शायद अपने पिक लेवल ऑफ फाइटिंग से काफी दूर है, लेकिन अगर हम गैप्योंग किम के फिस्ट गैंग में उसका पोजीशन पर विचार करें तो इट्स क्लियर कि वो एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति है जिसके पास टॉम ली जैसे कैरेक्टर पर हावी होने का अपना क्षमता है, जिसे लुकिज्म वर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स में से एक माना गया है और ऑथर पीटीजे द्वारा भी एक्नॉलेज किया गया है। और यही चीज हमें सिग्नल देता है कि जिनयोंग का कॉम्बैट लेवल और उसका पर्सनल हिस्ट्री खास करके गैप्योंग किम के खत्म होने के संबंध में जिनयोंग के आरोपों ने टॉम ली को अपना सामान्य कॉम्पोजर छोड़ने और अपने शान के बजाय लड़ाई को प्रायोरिटाइज देने के लिए मजबूर कर दिया। इन सब के साथ साथ जिनयोंग उन कुछ कैरेक्टर्स में से एक है जो यूआई परफेक्ट बॉडी डेनियल पार्क से मुकाबला करने और सटीक प्रहार करते हुए जीवित रहने में सक्षम था। एंड अनलाइक यंगर कॉपी कैट्स जिनयोंग के पास डिकेड्स का एक्सपीरियंस है और उसने फाइटिंग के सबसे ब्रूटल एरा की हजारों टेक्निक्स को देखा और उनमें मास्टरी हासिल किया है, जिससे वो लगभग किसी भी दूसरे कैरेक्टर से काफी ज्यादा वर्सेटाइल बन गया है। प्लस वो किसी भी मार्शल आर्ट या फाइटिंग स्टाइल को हूबहू रेप्लिकेट कर सकता है, जहां जिनयोंग ने गैप्योंग किम के सिग्नेचर मूव को भी कॉपी करके रखा है। हालांकि वो कुछ ही स्ट्राइक्स तक उस स्पेसिफिक लेवल ऑफ पावर को बनाए रख सकता है, जिसके बाद उसके शरीर पर तनाव आ जाता है। वहीं एक मेडिकल जीनियस होने के नाते जिनयोंग अपने नॉलेज को यूज कर ओपोनेंट के वाइटल पॉइंट्स में स्ट्राइक करे और अपने खुद के फिजिकल स्टेट को मैनिपुलेट कर सकता है कुछ खास दवाओं को खाके, जिससे बैटल में उसका एंड्योरेंस बढ़ जाता है। इसके अलावा प्री जनरेशन के एस्टेब्लिश लोर के अनुसार और स्पेशली लुकिज्म के चैप्टर 589 के रिसेंट डेवलपमेंट्स में यह हाईलाइट किया गया है कि जिनयोंग पार्क के पास 4 मास्टरीज है। एंड एज ए लेजेंडरी फिगर ऑफ प्री जनरेशन जिनयोंग उन इलाइट टियर फाइटर्स में से एक है जिसने कॉम्बैट के एब्सोल्यूट पिक को हासिल किया है। और टॉम ली ने कहा है कि प्री जनरेशन के सभी फाइटर्स ने 4 मास्टरीज को हासिल किया है, जबकि मॉडर्न जनरेशन के टॉप टियर फाइटर्स के पास बस 3 ही मास्टरीज होता है। यहाँ प्री जनरेशन के मॉन्स्टर्स के पास स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस और टेक्निक मास्टरीज को पोजेस करने के लिए जाना जाता है। और जिनयोंग पार्क लुकिज्म सीरीज में कॉपी करने वाला सबसे कुशल व्यक्ति के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उसमें केवल फिजिकल मोशंस को दोहराने का ही नहीं बल्कि मास्टरीज को भी हूबहू दोहराने का यूनिक एबिलिटी है। प्लस मिरर किंग के रूप में वो इमिटेशन और रियलिटी के बीच के गैप को फील करता है, जिसे वो गैप्योंग किम और शिंगन यामाजाकी जैसे एब्सोल्यूट मॉन्स्टर्स के स्पेसिफिक डिस्ट्रक्टिव आउटपुट को सिमुलेट कर सकता है, जबकि यंग कॉपी यूजर्स जैसे डेनियल पार्क और जोहान चियोंग अपने फिजिकल स्टेट्स से सीमित होते हैं, जहां जिनयोंग अपनी स्ट्रेंथ और टेक्निक मास्टरीज को डीपली समझ के यूटिलाइज कर इन डिस्ट्रक्शन को बाईपास करता है, जिससे उसका कॉपी ओरिजिनल लेजेंड से फंक्शनली समान होता है। अनलाइक डेनियल पार्क जो मूव्स को एग्जीक्यूट करने के लिए अपने परफेक्ट बॉडी पर निर्भर करता है, वहीं जिनयोंग अपने फिजिकल गैप्स को भरपाई करने के लिए मास्टरी का यूज करता है। और यही चीज उसके टेक्निकल प्रोफिशिएंसी के हायर लेवल को प्रूव करता है, क्योंकि वो बायोलॉजिकल एडवांटेज के बजाय स्किल के माध्यम से समान घातक परिणाम प्राप्त करता है। और गैप्योंग किम को कॉपी करते समय जिनयोंग के लिमिटेशन को अक्सर कमजोरी के रूप में गलत समझा जाता है, मगर वास्तव में ये उसका एक्यूरेसी का प्रमाण है। दस वो इकलौता ऐसा यूजर है जो स्ट्रेंथ मास्टरी के इतने हाई लेवल तक पहुंच सकता है कि ये एक मास्टर लेवल बॉडी पर फिजिकली दबाव डाल सकता है। वहीं लुकिज्म के चैप्टर 597 में चांगसुओ और जिनयोंग पार्क के बीच का टकराव प्री जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन के किंग्स के बीच पावर गैप का एक ब्रूटल डेमोन्स्ट्रेशन है। चांगसुओ अपने जनरेशन के लिए अनोखा पावर्स का प्रदर्शन करते हुए मल्टीपल मास्टरीज को हासिल करता है, यहाँ तक कि जिनयोंग पार्क द्वारा टॉम ली के कॉपी किए गए टेक्निक्स को अपने हाई बैटल इंटेलिजेंस के साथ काउंटर भी करता है, मगर अंत में वो जिनयोंग द मिरर किंग के जबरदस्त टेक्निकल प्रोफिशिएंसी के आगे हार जाता है। जिनयोंग लगभग 95% समय तक चांगसु पर हावी रहता है, जहां वो गैप्योंग किम और शिंगन यामाजाकी जैसे लेजेंड्स को कॉपी करके चांगसु के साथ खेल रहा होता है, जो जिनयोंग पर बस कुछ ही मीनिंगफुल हिट्स मार पाता है, जैसे कि जिनयोंग के हाथ पर स्टैब करना। यहाँ इन दोनों के बीच का ये बैटल बैलेंस ना होके एक नैरेटिव टूल है जो जिनयोंग को एक लेजेंडरी कॉपी यूजर के रूप में दर्शाता है। यही जिनयोंग पार्क और गीटे किम के फाइट के दौरान जिनयोंग पार्क अपने पिक कॉपी एबिलिटीज का यूज करके गीटे को कॉर्नर कर देता है पहले तो, मगर इन द एंड गीटे अपने पिता के डिस्पेयर टेक्निक का
यूज करके जिनयोंग को डिफीट कर देता है। और ये चीज हमें दिखाता है कि जिनयोंग पार्क फर्स्ट जनरेशन के काफी सारे एस टियर किंग से पावरफुल और स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन वो अभी भी गीटे, जेम्स, गन और गो के लेवल पर नहीं है।